सभी मित्रों को नमस्कार और आदाब। मैं हूँ इसके गौस पाशा। साक्षात्कार, महान अध्यापकों के साक्षात्कार के अंतर्गत मैं एक ऐसे महान अध्यापक का साक्षात्कार ले रहा हूँ जो 2 दशक से भी अधिक समय से अपनी लगन और परिश्रम से अध्यापक वृत्ति में काम कर रहे हैं। वे शेख हाजी नूरानी साहब हैं। वे वरंगल ज़िले के निवासी हैं। ये अभी भी जिला परिषद उच्च पाठशाला संगम में पाठशाला सहायक रूप में कार्यरत है। चलिए आज उनका साक्षात्कार लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार आदाब सर कैसे सर? बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई सर आपका साक्षात्कार देने के लिए। सर आपके बारे में कुछ हमारे अध्यापक मित्रों के बारे को बताएंगे? बिल्कुल, मैं वरंगल शहर का हूँ और वरंगल शहर की तरफ से एक हिंदी अध्यापक होने के नाते बड़ी खुशी है मुझे। और हिंदी एक ऐसी भाषा है, आप जानते हैं अच्छी तरह, एक हिंदी अध्यापक हैं आप भी, वो जोड़ने वाली भाषा है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक साधन है, जैसा महात्मा गांधी कहते हैं, हिंदी है। उस हिंदी अध्यापक होने के नाते मैं अपने आप को गर्व करता हूँ। और मेरे पता तो आप जानते हैं, वरंगल ज़िला से हूँ मैं, वरंगल शहर का हूँ मैं। और पिछले 96 दिसंबर 3 96 मेरी नियुक्ति है। तब से लेकर आज तक हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। सर आपकी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। स्वाभाविक है कि मैं हिंदी अध्यापक हूँ। हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण तो प्राप्त किया है मैंने। उसके साथ साथ मैं हिंदी भी, क्योंकि हम हिंदी अध्यापक हैं, मैं हिंदी काकतीय विश्वविद्यालय से। और उसके बाद त्रिभाषा सूत्र को आप जानते हैं, बहुत सारे मित्रों को भी जानकारी है। उसके अंतर्गत मैंने सोचा कि क्यों ना हम प्रांतीय भाषा में भी पीजी ना करें। तो इस विचार को लेकर मैंने एमए तेलुगु भी पास किया था। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का होड़ है और उसको भी समझने के लिए और उसमें भी प्रवेश पाने के लिए मैंने एमए इंग्लिश भी पूरा किया। उसके बाद जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की भी ज्ञाता होना हर अध्यापक के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए ज़रूरी है। ये सोचते हुए मैंने एमएससी साइकोलॉजी भी पूरा किया था। एमएस एक ऐसा कोर्स है जो कुवेंपु यूनिवर्सिटी में है। देश में एमएस डिग्री एक ही है, वो कुवेंपु यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक। और उसे एमएस डिग्री भी प्राप्त की है मैंने, एमफिल भी हो गया है। और बीसीजे एमसीजे जानते हैं आप, जर्नलिज्म के पीजी एमसीजे है, वो भी मैंने पूरा किया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिग्रीज हैं। करीब मैं समझता हूँ 30 साल में मैंने 17 डिग्रियों को दर्ज किया है। बहुत खूब सर। 30 साल में जो दर्ज करने की बात परसों जो हाल में आई थी, 17 डिग्री को मैंने अपलोड किया है। तो ये मैं अपने आप को एक खुशकिस्मती समझता हूँ। 17 डिग्री बहुत तो इसका और एक भी है, ये सारे डिग्रियों के पीछे एक आदर्श भी है। वो आदर्शवान व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी जीवनी से मैंने प्रेरणा पाकर इतने डिग्री से प्राप्त करने का मैंने प्रयत्न किया है और भी मैं कर रहा हूँ। अभी भी आप छात्र के रूप में क्योंकि और एक दशक तक भी मैं ऐसा समझता हूँ कि पढ़ाई रोकना नहीं चाहिए। और एक अच्छे अध्यापक का लक्षण ये भी है, वो निरंतर पढ़ते जाए। वही जो निरंतर छात्र अपने आप को मानता है, वो निरंतर अध्यापक के रूप में भी आगे बढ़ सकता है, वो भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। सर आप अभी तो अध्यापक के रूप में कार्यरत है जी, लेकिन आपके जीवन में आप क्या बनना चाहते थे?
न वैसे देखिए, मैं जब से भी पाठशाला की पढ़ाई किया था, हमारे अध्यापकों को बहुत करीब से देखता था और उनके हाव भाव को, उनके पढ़ाने के अंदाज़ को मैंने बहुत देखकर ऐसा समझता था कि अगर मैं आगे चलकर कुछ बनूं तो अध्यापक ही बनूं। मेरा पैशन है अध्यापक के रूप में काम करना, इसलिए मैं जानबूझ के दूसरे नौकरियों में भी जाने का मौका मिला मुझे, लेकिन उनके बजाय मुझे और भी आगे बढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन मैं चाहते हुए अध्यापक बनना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों में प्रेरणा भरने के लिए एकमात्र व्यवसाय है यानी वृत्ति है वो अध्यापक वृत्ति, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए ना मैंने समाज निर्माण के लिए उपयुक्त कार्य अध्यापन कार्य है, इसलिए मैं जानबूझ के मैं चाहते हुए इस अध्यापक वृत्ति में आया और मैं सक्सेसफुली कार्य कर रहा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत सारा परिश्रम किए हैं हम, और भी आगे चलकर और बहुत परिश्रम करना बाकी है। सर, आप पूर्व वारंगल जिले के प्रथम संसाधक बने, अभी आप राज्य स्तर पर संसाधक है, तो इस पर आपके विचार बताइए सर। ये मेरा सौभाग्य है। पहला मेरा सौभाग्य है हिंदी अध्यापक बनना। बहुत खुशी सर। दूसरा मेरा सौभाग्य है, भगवान की देन है ऐसा मैं समझता हूँ, वो संसाधक बनना। और हिंदी अध्यापक साथ ही साथ संसाधक के रूप में बनना, कार्य करना, ये मेरा सौभाग्य है, खुशकिस्मती है। पहली बार संसाधक के रूप में 2005 से कार्य करने का मौका मिला। वर्ष 2005 में पहली बार विजयवाड़ा में राज्य स्तर पर एक सम्मेलन हुआ था हिंदी अध्यापकों के लिए, पहली बार इसमें भाग लेने का मौका मिला। अब उस वर्ष के उस प्रतिष्ठात्मक कार्यक्रम में मेरे परम मित्र सैयद मतीन अहमद जी और शारदा जी, कविता जी, किरण जी और उनके साथ साथ मेरे और कुछ मित्र डॉक्टर MM वजाहत जी, सुरेश कुमार मिश्रा जी, राजीव कुमार सिंह जी, इस तरह से बहुत सारे मित्र उस कार्यक्रम में भाग लिए। और 2005 से लेकर आज तक सब लोग इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से चलाने में, संचालन करने में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। पाठ्य पुस्तक लेखकों के रूप में और पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद को लेकर आज तक भी कार्यरत है। इन कार्यक्रमों में भाग लेना, मॉड्यूल की तैयारी में, इन कार्यक्रमों में भाग लेना ये सौभाग्य की बात है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मैं अपने आप को एक गर्व के रूप में मानता हूँ। ख़ास करके जब हिंदी की बात आती है तो हिंदी अध्यापक हर विषय में जी तोड़ कोशिश करके अपने कार्य को सफल बनाने में कभी भी पीछे नहीं हटते। ये मैं हर कार्यक्रम में इस पर जोर देता हूँ और बार बार इसको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। संसाधक के रूप में तो ऐसे बताते जाऊँ, मैं मंडल लेवल से लेकर डिवीज़न लेवल से लेकर ज़िला और राज्य स्तर पे लेकर अगर कार्यक्रमों के बारे में, अनुभवों के बारे में बताते जाएं तो ये सीमित समय काफ़ी नहीं है, बहुत समय लगेगा उसके लिए। और मेरे साथ साथ बहुत सारे मित्र हिंदी विभाग को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनमें से एक मानते हो मैं अपने आप को अपनी किस्मत, अपनी खुशकिस्मत समझता हूँ। और संसाधकों को भी मैं जो मुझे सहयोग दिए हैं संसाधक के रूप में कार्य करते समय, उन सबको भी मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ सर, आप इस तरह राज्य स्तर पर रहना और जो आप जो भी नाम बताए महान लोगों की हिंदी की सेवा में तत्पर हो, उस समूह में आप भी रहना हमारे वारंगल जिले के लिए एक मार्गदर्शक होगा सर। सर 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में पाठ की रचना में आपका योगदान है।
हर पाठ्य पुस्तक में आपका नाम है, तो ये मौका कैसा मिला सर? और आपको इस तरह पाठ्य पुस्तक में आपका नाम देखकर आपके यानी विचार विचार? हर पुस्तक में नहीं है, हाँ सर। मॉड्यूल में तो है, मार्गदर्शी अध्यापक मार्गदर्शिका में है, और प्रथम भाषा 9वीं और 10वीं कक्षा में है नाम, और द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक में भी है। तो ठीक है, प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, सब भाषाएं अपनी ही है, हिंदी तो अपनी है। और नाम तो आता है जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में नाम लिखना ही एक अच्छे अध्यापक का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हर अध्यापक भी अच्छा अध्यापक हैं, श्रेष्ठ अध्यापक हैं। अध्यापक इसीलिए तो कबीरदास कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु एक ऐसा शब्द है, मैं तो वैसा, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, महान नहीं समझता। इस बात पर भी आप ध्यान देना चाहिए। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ हमेशा। कोई सा भी जो भी कार्य करता हूँ मैं हिंदी के क्षेत्र में, जिस कार्य को मैं सफलतापूर्वक करने का प्रयास करता हूँ, अपने आप को धन्य मानता हूँ, लेकिन महान नहीं मानता। क्योंकि बहुत सारे मुझ जैसे मित्र बहुत सारे हैं, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, मुझसे भी अधिक परिश्रम करने वाले भी हैं। मैं इससे पहले जो नाम बताया था, उनके अलावा भी रितु भसीन जी हैं, डॉक्टर रितु भसीन जी भी हैं, और बहुत सारे, जब पीएचडी नहीं था, पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर नंदिनी जी भी हैं, और राजीव कुमार सिंह जी को भी डॉक्टरेट है, सुरेश कुमार मिश्रा जी को भी डॉक्टरेट है। बहुत सारे लोग परिश्रम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे प्रतिष्ठात्मक अखबारों में यानी समाचार पत्रों में उनके लेख छप रहे हैं। ऐसी बात है, बहुत सारे लोग प्रेरणादायक हैं, और हर अध्यापक को मैं मित्र नहीं, मेरा गुरु मानता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत। जो भी सीखने के लिए जो सीखते हैं उनको गुरु मानते हो, बहुत बड़ी बात सर। एक बात यह है, हर अध्यापक के विचार ये होना चाहिए कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहे, और अध्यापन कार्य भी यह है, सीखना और सिखाना। ये दो नहीं चाहिए। सिर्फ सिखाते जाएंगे तो आप सफल अध्यापक नहीं बनेंगे। सिर्फ सीखते जाएंगे और किसी को बताते भी नहीं जाएंगे तो भी आप अध्यापक नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहना, मुझे पढ़ने की भी ये जो शौक़ है, जो हमेशा निरंतर पढ़ने का जो प्रयास मैं करता हूँ, तो सिर्फ इसी सूत्र के आधार पर मैं निरंतर पढ़ना पसंद करता हूँ। अच्छा सर, सोच आपकी बहुत बढ़िया है सर। सर, आप तो एक गायक है, जो पाठ्य पुस्तक के जो कविताएं दोहे वे आप मधुर स्वर में गाते हैं। हमारे अध्यापक मित्रों के लिए छोटी सी कोई भी एक कविता आपके द्वारा गाए तो अच्छा, जो आप गायक कहते हैं, मैं गायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक मधुर आवाज़ में गाने से बच्चों को रोचक लगेगा और बच्चों में दिलचस्पी बढ़ेगी, इस भावना से गाता हूँ। लेकिन मैं कोई गायक वैसा कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया संगीत में। मैं जो ज्ञान है उसके अनुसार मैंने गाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस बच्चों को अच्छा लगे और बच्चों को हिंदी के प्रति उनका लगाव, उनकी रुचि बढ़े, ताकि हम जो पाठ पढ़ाएंगे उसको सुन सके वो बच्चा, रोचक बने। बस इसके लिए मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आप कहते हैं तो एक छोटा सा दोहा है जो कबीरदास का रचा हुआ है, और उसके साथ साथ उसमें एक फिलॉसफी है, ज़िंदगी का निचोड़ है। कबीर तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। अगर वो अंग्रेज़ी के कवि होते, ऐसा मैं मानता हूँ, वो अगर वो अंग्रेज़ी के कवि होते तो मैं समझता हूँ शेक्सपियर से भी बढ़कर उनका नाम और मान रहता था। तो इतनी फिलॉसफी, उनके इतने मानव मूल्यों को लेकर उन्होंने रचनाएं की। लेकिन उनमें से एक दोहा मैं आप कह रहे हैं तो मैं सुनाने का प्रयास करूँगा। दुर्लभ मानुष्य जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। ये दोहा है, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, पहले एक ही बार आपको मौका मिलता ज़िंदगी जीने का। मानव जन्म लेकर ज़मीन पे आए और चले जाए, फिर दोबारा आना नहीं है। फिर ऐसे अनमोल इस जन्म को हर एक व्यक्ति सार्थक बनाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, ऐसा इनकी फिलॉसफी है। एक बार झाड़ से पत्ता गिर गए तो फिर पत्ता झाड़ पेड़ से एक बार नहीं लगता। आपकी ज़िंदगी भी उतना ही है। फिर इतनी अनमोल चीज़, फिर कभी ना मिलने वाली चीज़ को लेकर
ऐसे लोग हैं कि अपने जन्म को सार्थक बनाने का कोई प्रयास करे बिना ही यहाँ से लौट रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देकर दूसरे अन्य भाषा भाषी अध्यापकों के भी ध्यान में लाना चाहता हूँ मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में। उस दोहे को मैं आपके सामने सुनाने का प्रयास करूँगा। दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देहना बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहना बारंबार। तरवर जो पत्ता झड़ई, तरवर जो पत्ता झड़ई, बहुरी न लागई डार। दुर्लभ मानुष जन्म है। ये दोहा है कबीरदास जी का। इतनी मधुरता है दोहों में, जीवन के मूल्य हैं। इस तरह के साहित्य को बच्चों को परिचित करके अपने जीवन सार्थक बनाने की प्रेरणा हर हिंदी अध्यापक देने में बहुत आसानी है इस साहित्य के माध्यम से। तो मैं एक बार हमारे मित्र अलाउद्दीन जी के अनुरोध पर गाकर भेजा था और एक वीडियो भी बनाए थे। बड़ी खुशी हुई आप वीडियो बना रहे हैं। स्वप्ना जैसे मित्र और हमारे करीमनगर से शरीफ जी हैं और वहीद पाशा हैं और बेग साहब हैं। बहुत सारे लोग परिश्रम कर रहे हैं तकनीकी क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में लेकर उसमें यानी प्रवेश पाकर मेहनत करके जो वीडियो साहब गौस पाशा और एक गौस पाशा मोहम्मद गौस पाशा जी भी हैं। बड़ी खुशी होती है क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में उतना मुझे प्रवेश नहीं है और मैं भी आप लोगों की प्रेरणा से तकनीकी क्षेत्र में भी आना चाहता हूँ निकट भविष्य में। प्रेरणा है सर, जैसे मतीन सर, रितु मैडम, कविता मैडम, किरण मैडम और राजीव सर, सुरेश मिश्रा सर, शरीफ अहमद सर, ये सब हमारे मार्गदर्शक है सर। आप लोगों से हम लोग विषय सीख रहे हैं। बिल्कुल सही है। उस विषय को हम क्या करते हैं तकनीकी रूप से, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति से हर एक घटना से सीख लेना ज़रूरी है। जब तक आप प्रेरणा नहीं लेते तो आप प्रेरणा उत्पन्न कर भी नहीं सकते। सही बात, ये मेरा कहना है। हाँ सर, बहुत अच्छी बात क्योंकि वरंगल ज़िले में भी संसाधक के रूप में अगर कोई सफलता मिली है तो बहुत सारे अनवर जी हैं, शरफुद्दीन जी हैं, माधुरी जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं। बड़ी खुशी होती है उनके साथ काम करके, बड़ी खुशी मिली, सफलता भी प्राप्त हुई। बहुत सारे लोग हैं और आने वाले दिनों में जितने लोग हमारे वरंगल ज़िला, पूर्व वरंगल ज़िले में जो हिंदी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं संसाधक के रूप में, उन सारे लोगों के बारे में भी मैं ये कार्यक्रम में अगर मौका मिला तो ज़रूर मैं बताने का प्रयास करूँगा। उनके नाम भी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। सर और एक सर, आप हिंदी अध्यापक है सर, ऐसे भी आप तेलुगु की रचना भी करते हैं, तेलुगु में कविताएं लिखते हैं और निबंध लिखते हैं तेलुगु में। और मैंने सुना आप तेलंगाना पर एक पुस्तक भी लिखी है। जी हाँ। ये सोच आपको कैसे आई सर? अच्छा, मुझे स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलकर गोष्ठियों में बैठने का मौका मिला सर। अब जैसे कालोजी नारायण राव जी हैं, उनके घर पर कविता गोष्ठी होती थी हर मास। तो मैं अक्सर वहाँ पर कालोजी मित्र मंडली नाम से कार्यक्रम होता था, मैं उसमें जाकर बैठता था और जो भी कवि अपने अपनी कविताओं को तेलुगु में लिखकर एक दूसरे के सामने सुनाते थे, प्रस्तुत करते थे, उसमें उस पर सोच विचार होती थी। उस तरह से मैंने भी कविताएं लिखना शुरू की। और मुझे वैसा तो सिर्फ मित्र मंडली के ज़रिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ पहली कविता 6th क्लास में पहली बार मैंने कविता लिखी तेलुगु में। आप 6th क्लास? मैं जब 6th पढ़ता था, बहुत बचपन से आपको तेलुगु में कविता लिखने की रुचि थी? 6th, 7th, 8th, 9th में, 10th में भी लिखा मैं। बहुत सारे तेलुगु कविताएं हैं। और ये जो सकल जनुला सम्मे के नाम से जो तेलंगाना एजिटेशन मूवमेंट चला, उसमें उस मूवमेंट से प्रेरणा पाकर मैंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है सायरन। हाँ, तेलुगु कवितला संपुटी। तो वो बहुत हैदराबाद में रिलीज़ हुई और बहुत सारे ऐसे कविताएं हैं और निकट भविष्य में उसका प्रचलन होना है, पब्लिश करना है उसको।
और भी तेलुगु साहित्य में भी प्रपंच तेलुगु महासभा में मैं एक कवि के रूप में भाग लिया था और उसमें भाग लेने का भी मौका मुझे मिला। और भविष्य में ये हिंदी साहित्य के साथ साथ तेलुगु साहित्य में बराबर 2 साहित्यों में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। बहुत खुशी सर। हाँ सर आपको कई आप राज्य संसाधक तक पहुँचे, जी हाँ तो आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जी जी जी। कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित गया कुछ पुरस्कारों की बात आती है सर? तो पहले क्या है, पुरस्कार के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हाँ सर। आप अब तक के जो कार्यक्रम हैं आपके, उनकी जानकारी देनी होती है। तो मैं पहल बहुत सारे लोग पूछे थे लेकिन देता नहीं था मैं इन्फॉर्मेशन। हाँ सर। तो कुछ पूछने पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर कुछ मैं ठीक है बोलकर मैं अपनी अनुमति दी, तो कुछ अवार्ड्स भी मिले, जिला बेस्ट टीचर अवार्ड सरकार की ओर से, और मनोरंजनी अवार्ड, उगादी पुरस्कार, लायंस क्लब अवार्ड, इस तरह से बहुत सारे पुरस्कार हैं। लेकिन पुरस्कार तो आते हैं जाते हैं, लेकिन कार्य पर अपना परिश्रम पर मुख्य रूप से हम रोशनी डालना, प्रकाश डालना, ये मेरा कहना है। अवार्ड्स तो आएंगे, भविष्य में भी आएंगे, पूर्व का यानी भूत में भी आए, वर्तमान में भी आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे, आप जैसे लोगों को भी आएंगे। लेकिन वही एक हमारे लिए कोई सीमित नहीं है। ये नहीं है। हाँ, अवार्ड के लिए काम करना ऐसी बात नहीं है। तो हम पुरस्कारों के बारे में अगर अधिक जोर दें तो समझेंगे कि ये पुरस्कार के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो हम सिर्फ पुरस्कारों का जब बात आती है तो अनिवार्य रूप से होता है तो तभी बताऊंगा, लेकिन पुरस्कारों के बारे में खासकर कोई ज़्यादा प्रकाश डालना नहीं है मेरा मतलब। सही बात सर। सर आपने हाजी नूरानी फाउंडेशन की स्थापना की है। अच्छा जी जी, नूरानी फाउंडेशन। नूरानी फाउंडेशन जी हाँ। और इस फाउंडेशन के द्वारा जो भी सरकारी पाठशाला में जो गरीब छात्र या छात्राएं रहते हैं उनको हर वर्ष नोटबुक्स, पैड्स, पेन वो देते हैं। जी हाँ। तो यहाँ सोच आपको कैसे आई सर? अच्छा, एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे विशेष कार्य नूरानी फाउंडेशन की तरफ से हो रहे हैं। आप अच्छी तरह से याद दिलाने पर बोलना पड़ रहा है। तो मैं गरीब परिवार से हूँ, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो मुझे ऐसा लगता था, उन दिनों कोई सेवा कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होता था। आजकल तो बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटीज़ भी सेवा कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये कोरोना पैंडमिक सिचुएशन में जैसे सोनू सूद जी हैं, क्योंकि बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम और मान हुआ है सेवा कार्यक्रमों में। हम जब पढ़ते थे 80s 90s में, जब कोई सेवा कार्यक्रम नहीं होते थे, हम तक कोई पेन पेंसिल भी नहीं आए, कोई लाकर नहीं दिए। तो मैं सोचता था कि हमें बहुत उपकरणों की आवश्यकता थी लेकिन मिलती नहीं थी। कभी नोटबुक्स की कमी थी, कभी पेन्स की, पेंसिल की, इरेजर की, शार्पनर की। तो मैंने सोचा कि हम भी कुछ अपने तरफ से करेंगे, गरीब बच्चों की सेवा करेंगे। तो पुण्य तो है, नेकी तो है, उसके साथ साथ हमारे कोई सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है कि हमें कोई नहीं करे लेकिन हम करना, और बच्चों में भी प्रेरणा जागृत करना। आने वाले समाज कल्याण के लिए बच्चे ही तो एकमात्र सहारा हैं। तो बच्चों में प्रेरणा भरने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए मैं नूरानी फाउंडेशन नाम से हर वर्ष ख़ास करके सरकारी पाठशालाओं के छात्र छात्राओं के लिए कुछ ना कुछ जो भी है 10,000 से 20,000 तक का मटेरियल एक 10-12 गवर्नमेंट स्कूल का चयन करके उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई महान कार्यक्रम नहीं है, ये एक नैतिक और आत्म संतुष्टि के लिए है। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी कुछ बैक टू सोसाइटी, ये है। सर भी हमारे पाठशाला में हर वर्ष 10वीं कक्षा के छात्रों को नोटबुक्स, पैड और पेन्स वो देते रहते हैं, इसलिए मैं सही है, सही है। आपके पाठशाला को भी आना, क्योंकि आपसे पहले मैं आपकी पाठशाला में कार्य कर चुका था। तो मुझे लगाव है उस पाठशाला से। इस तरह से आप सौभाग्य से आप उस पाठशाला में कार्य कर रहे हैं जो ZPHS सिद्धापुर में। तो मैं पहले कार्य कर चुका हूं उस पाठशाला में, वहां से मैं प्रमोशन पे चिट्याल हाई स्कूल गया था। तो आप उस पाठशाला में कार्य करना मेरे लिए और भी खुशी मिली। तो बच्चों को देना मेरे लिए है, और जब तक हम जीवित हैं
तब तक इस कार्य को आगे बढ़ेंगे। नूरानी फाउंडेशन का कार्य चलता रहेगा। बहुत खुशी सर। हाँ, मैं अपने स्वयं के पैसों से, मेरे वेतन से लिए हुए, किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया मैं। सर अब पूर्व वारंगल जिले में जी, कौन से कोने में भी पूछे तो हिंदी कहे तो हाजी नूरानी सर कहते हैं, जी, जी। हाजी नूरानी सर कहे तो हिंदी कहते हैं। इस विषय को सुनकर आपको कैसा लगता है सर? तो ये भगवान द्वारा दिया गया सौभाग्य है। तो मेरी दृष्टि तो हमेशा परिश्रम पर रहती है। अगर कोई हाजी नूरानी नाम आपके सामने रखे हैं, कोई लिए हैं, कोई याद किए हैं, ये तो खुशकिस्मती है। बस हर व्यक्ति से स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, बस यहाँ तक मेरा काम है। और बाद में कोई याद किए हैं, क्योंकि कोने कोने में जितने भी संसाधक हैं, हर संसाधक को हम एक तालमेल के साथ उनसे कार्य किए हैं। बहुत सारे हिंदी अध्यापकों को मैं मित्र से बढ़कर, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, मैं तो मित्र तो हैं वो, लेकिन मैं उनको गुरु भी मानता हूँ। तो ये सारे भगवान की कृपा है, बस और कुछ नहीं है। मैं जैसा काम करता था उससे और भी दुगुने उत्साह के साथ कार्य करूँगा। नाम का पता चलना ये बड़ी बात नहीं है। परिश्रम करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जीवन तो सिर्फ भौतिक जीवन नहीं है, भौतिक जीवन के बाद भी और एक जीवन है, उसके लिए कार्य करना है। क्योंकि सदियों तक कबीरदास तो आजकल के नहीं है, ये सदी के भी नहीं है, कई सदियों पहले उनका जन्म हुआ, लेकिन आज ताज़ा है। बस उस विषय को लेकर प्रेरणा मानते हुए आगे बढ़ना हर हिंदी अध्यापक का, हर अध्यापक का कर्तव्य है, ऐसा मैं मानते हुए कार्य करता हूँ। सर बहुत खुशी सर। एक अंतिम प्रश्न सर, बोलिए। आप छात्रों को, आने वाले पीढ़ी या छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसा तो हर अध्यापक संदेश देने वाले हैं। हर अध्यापक अपने अपने छात्रों को संदेश देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, किसी से भी, छात्रों से या बड़ों से या अपने सहपाठियों से भी इतना कहना चाहूँगा कि हम तक जब तक शक्ति है हमारे शरीर में, दिल और दिमाग में, तो हम निरंतर परिश्रम करना। द हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे टू गेट सक्सेस। निरंतर परिश्रम ही एक कुंजी है सफलता की। बस ये परिश्रम, आपको जितना परिश्रम करते जाएंगे उसका फल उतना मिलते जाएगा। बस इसी सूत्र के अनुसार हर एक को आगे बढ़ना है। मैं भी वही कर रहा हूँ, और बच्चों को भी, छात्रों को भी, छात्राओं को भी मैं वही कहना चाहूँगा। और एक बात कहना चाहूँगा, हिंदी अध्यापक होने के नाते हर हिंदी अध्यापक को गर्व होना चाहिए, क्योंकि देश की एकता और अखंडता बचाए बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए, और एक हिंदी अध्यापक को ये संभव है। हिंदी में वो जान है, वो दम है। तो हिंदी अध्यापक अगर चाहे तो ये देश की एकता सुनिश्चित कर सकता है। क्योंकि आजकल जाति पांति को लेकर, धर्म को लेकर यानी तोड़ने वाली बात हो रही है समाज में। तो ये भाषा ऐसी भाषा है, जोड़ने वाली भाषा है। इस जोड़ने के कार्य को सिर्फ हिंदी अध्यापक कर सकता है, ना कि अन्य अध्यापकों से है। क्योंकि जैसा गांधी जी ने कहा है, और अंत में देखिए, भलाई का, अच्छाई का और जोड़ने वाली बात का ही विजय होगा। अब जितना ही अपजय, दूसरे चीज़ों का अपजय होगा, ये इस चीज़ को लेकर हिंदी अध्यापक और हिंदी छात्र छात्राएं हिंदी को अपनाएं और हिंदी को सीखें, देश की आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान देने का प्रयास करें। तो देखा है ना मित्रों, आज हम एक महान अध्यापक शेख हाजी नूरानी सर का साक्षात्कार लिए हैं। ये एक महान हिंदी अध्यापक हमेशा हिंदी की सेवा में तत्पर हैं, और ये राज्य संसाधक और हिंदी की सेवा के लिए तत्पर रहते हुए भी अन्य भाषा के भी प्रिय हैं। जैसे तेलुगु में तो पुस्तक लिखी है, इसका नाम है सैरन, और एक फाउंडेशन की स्थापना की है। इसके द्वारा कई गरीब छात्रों को सहायता की जा रही है। ऐसे महान अध्यापक के साक्षात्कार लेकर मैं भी धन्य हुआ सर। धन्यवाद सर, आपका साक्षात्कार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ, और साक्षात्कार सुनने वाले मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में कई विषयों को लेकर
फिर चर्चा करेंगे। और सभी मित्र यानी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य कर रहे हैं। इस तरह से कार्य करने के लिए मैं हर हिंदी अध्यापक का अभिनंदन करता हूं और उनको सहयोग जो दे रहे हैं उनका भी मैं हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूं। आप सबकी यानी कामना करते हुए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, निकट भविष्य में अच्छे समाज की कामना करते हुए, इस मौका मिलने के लिए मैं अपने आप को सौभाग्य समझते हुए और ख़ास करके मेरे मित्र शेख गौस पाशा जी का भी मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देते हुए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद। धन्यवाद।